हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। अभी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं जयराम जी के साथी, जो बरही विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट इनका कंफर्म हो चुका है और ये प्रत्याशी हैं। भैया आप कुछ बताइए अपने टीम के बारे में। सबसे पहले आपके चैनल को, आपके तमाम दर्शकों को कृष्णा यादव की ओर से, बरही विधानसभा क्षेत्र की ओर से सभी को जोहार, नमस्कार। जी हाँ, तो भैया आप अभी झारखंड के सबसे चर्चित चेहरे जयराम महतो जी हैं। युवा एकदम है, मतलब हमको लगता है कि 28 या 29 साल के युवा होंगे। युवा के हाथों में जाए। अभी तक जितने भी नेता झारखंड में हैं, सब कोई 80 साल के हैं, कोई 81 साल के हैं, कोई 73 साल के हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में या इसी समय में नए चेहरे खिल के हमारे विधानसभा में पहुँचेंगे। राजी, उस समय की तैयारी के लिए आप अभी खड़े हुए हैं बरही विधानसभा से। आपको टिकट तो कंफर्म हो ही गया है। आपके साथ प्रखंड अध्यक्ष महोदय भी हैं। तो चुनाव में कैसे क्या करना है, नॉमिनेशन का क्या तैयारी है, कैसे क्या करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, ये बताइए आप। सबसे पहले आपने बोले कि हम लोग तो चर्चित चेहरा है, ये हैं। लगातार 25 दिसंबर 2021 से झारखंड में आंदोलन हो रहा है और स्थानीय मुद्दा पर लड़ाई हो रहा है। और ये स्थानीय मुद्दा ऐसा फैल चुका है, लगभग पूरे झारखंड के 24 जिला में, लगभग 260 ब्लॉक में ऐसा फैल चुका, आग की तरह फैल चुका है। और ये अब रुकने वाला नहीं है। अब तैयारी लोग कर लिया है कि विधानसभा यहाँ के नौजवानों पहुँचेंगे और यहाँ का झारखंड का भला होगा। आप अभी जैसे बताए, बरही विधानसभा से हमें प्रत्याशी बनाया जा चुका है और मेरा शुभ नाम कृष्णा यादव है। मेरा ग्राम पंचायत उर्वा है, प्रखंड चंदवारा है। बरही विधानसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। प्रत्याशी हमें बनाया गया है और आज हम पदमा प्रखंड में आए हुए हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम सभी टीम के साथी लोग हैं। और हम लोग आज एक रणनीति यहाँ ये बनाए कि हम लोग को कैसे नामांकन करना है, किस डेट में नामांकन करना है, किस डेट में हमारे 8 पंचायत हैं पदमा ब्लॉक में, 8 पंचायत में कैसे भ्रमण करना है, उसी का रूपरेखा तैयार हम लोग अभी कर रहे थे। आप तो जान रहे हैं कि बरही विधानसभा में लगातार 1995 से दूसरे प्रदेश के लोग आके यहाँ विधायक बने। चाहे गया के मचरा के लोग हो या छपरा बिहार के लोग, हजारीबाग से यहाँ आके विधायक बने लगातार। लेकिन जनता इस बार तय कर चुका है, बरही विधानसभा के लोग ने तय कर चुका है कि इस बार हम लोग अपने घर के बाद बेटा को विधायक बनाना है, अपने माटी को विधायक बनाना, माटी के बेटा को बनाना है। यहाँ कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। बरही विधानसभा में खास करके भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यहाँ माटी की लड़ाई है, अपने मान सम्मान की लड़ाई है, अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई है बरही विधानसभा वासियों को। और इसलिए बरही विधानसभा के वासियों के प्रति हमें उम्मीदवार बनाया गया है। टाइगर जयराम महतो जी के पार्टी के द्वारा, JLKM के द्वारा हमें प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। और हम लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं। बरही विधानसभा में 64 पंचायत है, 402 बूथ है, लगभग 600 गांव है। हम लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि पहुँचें। अपने जो हमारी पार्टी का विचारधारा है, जो टाइगर जयराम महतो जी का मुद्दा है कि झारखंड में जो शोषण और दोहन की राजनीति हो रहा है, बरही विधानसभा में खास करके जो दोहन और शोषण की राजनीति हो, उसको कैसे समाप्त करें। 15 नवंबर 2000 के समय जब झारखंड अलग हो रहा था, तो पूरे तमाम झारखंडियों को एक आशा और उम्मीद था, विश्वास था कि अब नया झारखंड बन रहा है। अब हम सभी लोगों का इसमें हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन आप देखिए, आज तक नहीं तो झारखंड में स्थानीय नीति बना, नहीं तो नियोजन नीति बना, विस्थापन नीति बना, पुनर्वास नीति बना, छात्र नीति, उद्योग नीति, तमाम तरह का कोई नीति नहीं बना। आज तक हमारी नौकरियाँ लूटा जा रहा है। हमारे यहाँ कोई तय नहीं किया गया कि कितना % लोकल को लिया जाएगा, कितना % अदर स्टेट के लोग को लिया जाएगा। तो ये सब तमाम मुद्दा है और स्थानीय मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मुद्दा का ही मुद्दा है। आप अभी देखे होंगे बरही विधानसभा में लगातार इन लोग 30 साल विधायक रहा। चाहे 20 साल यहाँ की जनता ने पूर्व विधायक को मौका दिया, 10 साल वर्तमान को मौका दिया, लेकिन इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपना संपत्ति बनाने के लिए यहाँ आया था। जनता के मुद्दा से कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए, आज तक बरही विधानसभा वासियों का पुराना मांग था कि तिलैया डैम के से बरही विधानसभा के 64 पंचायत में 4 ब्लॉक में हम लोग सिंचाई का व्यवस्था करें। आज तक यहाँ का सपना अधूरा रह गया। बरही विधानसभा के वासियों को आज तक नहीं तो डिग्री कॉलेज मिल पाया, महिला कॉलेज मिल पाया, BEd कॉलेज नहीं मिल पाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं मिल पाया। तो बहुत सारा शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अभी भी पीछे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज भी हम लोग पीछे। 4 राजधानी को जोड़ता है, दिल्ली टू कलकत्ता, पटना टू रांची। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ट्राम सेंटर भी नहीं है, बढ़िया से हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए तो वही हाल है। रोजगार के क्षेत्र में जाइए तो हमारे लोग दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार करना पड़ रहा है, चाहे बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट में जाके रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ रोजगार के लिए कोई संसाधन इन लोग 30 साल से नहीं कर पाए। अभी आप देखे होंगे बगल में आपका बड़का गाँव है, बगल में बांझेडी पावर प्लांट है और तमाम तरह के यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा। लेकिन यहाँ के लोग जब ड्राइवर के भी नौकरी मांगने के लिए जाता है, ऑपरेटर की भी नौकरी मांगने के लिए जाता है, तो यहाँ के लोगों के साथ
लोगों को डिमांड किया जाता है कि 2 लाख 3 लाख दो तब आपको रखा जाएगा। तो बहुत सारा मुद्दा है, हर जगह मुद्दा ही मुद्दा है। यहाँ के लोग ने बदलाव चाह रहा है, बरही विधानसभा के लोग ने इस पर ठान लिया है कि इस पर हम लोग बदलाव करेंगे और अपने घर के माटी को बेटा को विधायक बनाएंगे, क्योंकि इन लोग ने बहुत दोहन और शोषण यहाँ के लोगों के साथ किया है। भाई भाई में लड़वाने का काम किया, गोतिया गोतिया में लड़वाने का काम किया, और इन लोग अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए यहाँ आया है। बरही के जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई इन लोग के पास मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। इन लोग फिर बोल रहा है कि हमको विधायक फिर 5 साल बना दो। हमको विजन बताइए, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, विजन आप बताइए। कोई बच्चा पढ़ता है, कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका विजन रहता है कि 2024 में हम 10 में हैं तो 2025 में हम 11 में जाएंगे। जी सही बात है। कोई बिजनेसमैन जो गाड़ी घोड़ा मशीन लाइन का है बिजनेसमैन है तो वो सोचता है कि हम 2024 मॉडल गाड़ी खरीदें, अभी 2025 मॉडल गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन हमारे पूर्व विधायक के पास क्या विजन है बताइए? 20 साल यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया, विजन क्या है बताइए? वर्तमान विधायक के पास क्या विजन है? 10 साल यहाँ का जनता ने विधायक बनाया, विजन क्या है? विजन तो कुछ नहीं है। नली गली सड़क तो सबको ही बनाएगा, तो हमारे मुखिया जी लोग भी बनाते हैं, पंचायत समिति लोग भी बनाते हैं, जिला परिषद के लोग भी बनाते हैं। विजन क्या है? आप स्थानीय नीति के बारे में नहीं बोलते हैं, विस्थापन नीति के बारे में नहीं बोलते हैं, तमाम तरह का झारखंडी मुद्दा पर आपका मुंह चुप रहता है, तो कैसे यहाँ के लोग आपको वोट देगा बताइए? तो इसलिए तमाम लोगों ने ठान लिया है, ये दोनों से उब चुका है। बरही विधानसभा बदलाव की ओर है और भारी बदलाव होगा। और 23 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ जब ईवीएम बरही का खुलेगा तो हर जगह से कैंची ही कैंची निकलेगा। देखिए भैया, हम लोग तो घूमते रहते हैं, युवाओं से मिलते रहते हैं। अभी के युवा झारखंड में जैसे एकाएक एक सितारा का जन्म हुआ, टाइगर जयराम मातो जी का, तो चाहते हैं आप उस विषय पे? हाँ, पूछिएगा, जरूर बताएंगे। हाँ, कि जो क्या मुद्दा बता रहे थे नेशनल पार्क वाला भैया? इको सेंसिटिव जोन। हाँ, इको सेंसिटिव जोन, इसको जरा विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे हजारीबाग ज़िला में एक बहुत चर्चित जगह है नेशनल पार्क। हाँ जी, सही है बात ना। ये नेशनल पार्क जो है सो हमारे लोकसभा हजारीबाग के अंतर्गत आता था। ये से 3 विधानसभा जुड़े हुए हैं, हजारीबाग सदर, हजारीबाग बरकट्ठा और हजारीबाग बरही। ये तीनों गांव में मिला के इस जंगल के 5 किलोमीटर रेडियस को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 281 गांव प्रभावित हैं। इसके अंतर्गत ना ही आप लीगली मकान बना सकते हैं, ना लीगली बोरिंग करा सकते हैं, ना लीगली खानिन काज कर सकते हैं, ना इत्यादि कोई व्यवसाय कर सकते हैं जिससे इस इकोसिस्टम जोन जो है सो प्रभावित हो। इससे यहाँ के लोगों को बहुत उपेक्षित हुआ है, यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मरा है। बहुत लोग पूर्णवास का ज़िंदगी जी रहे हैं, विस्थापन की ज़िंदगी जी रहे हैं, बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, जितना जमा पूंजी था वो सारा बेकार हो गया है। तो ये हमारे एरिया का एक बहुत बड़ा जो है सो गंभीर मुद्दा है, जिसको आज तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व हैं, जो वर्तमान हैं, इन लोगों के पास भी हम लोग कितना बार गए, कितना बार इनसे संपर्क किए, इनके पास से हम लोग को हमेशा निराशा ही हाथ लगा है। और ये हमेशा जो है सो सिर्फ टाल मटोल की बात करके अपना सिर्फ राजनीति का रोटी सेक करके हम लोग को आज तक वर्गलाते हैं। यहाँ पे पदमा प्रखंड में खास करके और इचाक प्रखंड, ये जगह पे क्रेशर और पत्थर खदान इतना सारा था। इससे बहुत से यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना पालन पोषण करते थे, उससे कई लोगों का घर चलता था। तो ये सब मुद्दा क्या आप लोगों की नीति में रहेगा? एकदम पहला प्राथमिकता है कि झारखंड में जो भी खनन हो वो उसमें पहला अधिकार झारखंडियों को मिलना चाहिए। और आज अभी जो बोले इको सेंसिटिव जोन वाला, इसमें टाइगर जयराम मातो जी का सभा आज से 4-5 दिन पहले था इचाक में। इसमें वहाँ के इचाक प्रखंड के और अगल बगल के लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल मिला। वो टाइगर जयराम मातो जी ने स्पष्ट बोले कि जब पहले मेरा सरकार बनेगा, फर्स्ट दिन इस मुद्दा का हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हटाया जाए, इस इको सेंसिटिव जोन को हटाया जाए। क्योंकि यहाँ के लोग, हम भी जान रहे हैं कि यहाँ के लोग जो अभी 3 विधानसभा इस पर टच करता है, 2 लोकसभा है, कोडरमा लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा, बरही विधानसभा, सदर विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा, लगभग 300 गांव इससे प्रभावित है इको सेंसिटिव जोन से। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दा पर हम लोग का सरकार बनेगा, हम लोग का जनता जब यहाँ से आशीर्वाद देगा तो हम लोग पहला इस पर हम लोग विचार करेंगे और यहाँ को लोग को उससे राहत दिलाने का काम करेंगे। चलिए, हम पूरे झारखंड का तो बात नहीं कर सकते हैं कि आपकी पार्टी कितना सीटों से चुनाव लड़ रही है, कितने सीटों से चुनाव लड़ रही है? हम लोग 81 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं
और हम लोग 42 सीट के साथ इस बार सरकार बनाएंगे पूरी मजबूती के साथ। झारखंड का सीएम टाइगर जयराम महतो जी रहेंगे, क्योंकि सभी लोगों को ने यहाँ की जनता ने मौका दिया। भाजपा को 18 साल मौका दिया, इंडिया गठबंधन को भी 6-7 साल मौका दिया। अबरी बारी है टाइगर जयराम महतो जी की, और पूरे नौजवानों ने इस बार ठान लिया है कि हम लोग का कहीं भी किसी से उम्मीद है, चाहे विस्थापितों को उम्मीद है या फिर नौजवानों को उम्मीद है, स्टूडेंट लोग को उम्मीद है, तमाम झारखंडियों को एक ही उम्मीद है कि टाइगर जयराम महतो ही झारखंड को सुधार सकते हैं। दूसरा कोई नहीं सुधार सकता है। सिर्फ यहाँ बरगलाने के लिए आया है और झारखंड के जंगल जल जंगल ज़मीन को लूटने के लिए आया है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके तमाम दर्शकों को फिर से मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।